नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा हो चुकी है। श्याम चौहरे भारतीय जनता पार्टी दमोह जिले के नए अध्यक्ष होंगे। श्याम चौहरे के नाम की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने श्याम चौहरे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भारी भीड़ दिखलाई दी। भारतीय जनता पार्टी के जयकारे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए और श्याम चौहरे को सभी ने बधाई दी। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह लोधी, वह भी खास रूप से उपस्थित रहे। दोनों एक साथ नजर आए, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और पुष्पहार पहनाए। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखी है, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे जिलाध्यक्ष के नियुक्त किया गया। मैं सर्वप्रथम प्रदेश नेतृत्व, हमारा जिला का शीर्ष नेतृत्व, जिसमें हमारे आदरणीय विधायक और मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी, लखन भैया, हमारे सांसद भैया राहुल सिंह जी और जिला के वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक और दमोह से विधायक आदरणीय जयंत भैया और उमा देवी खटी, मैं इन सबका और साथ में हमारे जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह जी का मैं इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। इनने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा और पर्यवेक्षक के रूप में और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में आए आशीष दुबे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनने मुझे इस योग्य समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रीतम जी, आपने लंबे कार्यकाल को दमोह में देखा और नई जिम्मेदारियों को भी निभाया भारतीय जनता पार्टी के, और क्या अनुभव रहे और क्या संदेश होगा नए जिलाध्यक्ष को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करते समय निश्चित ही हर कार्यकर्ता का सहयोग रहता, हर कार्यकर्ता अपने आप को जिलाध्यक्ष मानते हुए और काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि कब किस कार्यकर्ता को जमीन से उठा के कंधे पर बिठा लेता है और उसकी हाइट बढ़ा देता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है, कार्यकर्ता के सम्मान के साथ हर कार्यकर्ता खड़ा रहता है। तब भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। निश्चित ही चाहे मैंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो या आने वाले हमारे अब जो नए अध्यक्ष श्याम चौहरे जी हैं, उनके साथ भी हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष है और हर कार्यकर्ता उसी जवाबदारी के साथ काम करता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जवाबदारी के साथ काम करता है। उसी प्रकार से हमारा पोलिंग बूथ का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही और कार्यकर्ता के नाते काम करता है। सर्वोपरि जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रीतम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्र शक्ति भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। श्याम भैया जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्याम चौहरे वह चेहरा जिसके नाम की घोषणा होते ही कयासों के जो दौर चल रहे थे वह थम गए। अनेक नाम सामने आ रहे थे, पर जो अंदेशा और जो स्थिति निर्मित हो रही थी उससे यह समझ में आ रहा था खास तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी कोई नया चेहरा लेकर सामने आएगी। मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा होने के बाद इससे संभावना को और बल मिलने लगा था। श्याम चौहरे के बारे में जो जानकारी है वह एकदम स्पष्ट है। जो लोग जानते हैं संगठन को वह इस बात को मानते हैं। श्याम चौहरे
छात्र जीवन से ही उन्होंने संगठन के रूप में काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक दायित्वों को निभाया। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी। ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अपनी सेवाएं देना जब प्रारंभ की थी, और वह एक प्रकोष्ठ के दायित्व को निभाते रहे। लेकिन धीरे धीरे उनके कार्य करने की जो शैली थी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण और इनके द्वारा लिए गए प्रशिक्षण को दर्शाती दिखलाई दी। सबसे मिलना और जो जिम्मेदारी दी जा रही है उस जिम्मेदारी को निभाने का संकल्प लेकर मैदान में उतरना इनका कार्य रहा है। अनेक नामों को लेकर जिस प्रकार चर्चाएं बनी हुई थी उस पर भारी पड़े हैं श्याम शिवहरे। आने वाले समय में एक नई जिम्मेदारी को उनको निभाना है। हालांकि श्याम शिवहरे के नाम की घोषणा होने के बाद अनेक क्षेत्रों में सन्नाटा भी पसरा दिखलाई दिया, और फिर कहीं खुशी और कहीं गम भी दिखलाई दी। यानी कुछ स्पष्ट अगर कहा जाए तो खुशी में भी कुछ लोग और गम में भी कुछ लोग मदिरा का सेवन भी करते हुए दिखलाई दिए। अब अंदाज लगा सकते हैं किस प्रकार की स्थिति थी। चारों ओर पसरा हुआ सन्नाटा, नई जिम्मेदारी और जिम्मेदारी को निभाने का संकल्प लेकर मैदान में उतरना श्याम शिवहरे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और लेकिन कुशल संगठक होने के नाते वह जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभा पाएंगे, इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय देश में है, और जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के पास में है, जनपद पंचायत भारतीय जनता पार्टी के पास में है, और वर्तमान में नगर पालिका कांग्रेस के पास है। संगठन का कार्य होता है कि सबको एक तरह से साथ में लेकर आगे बढ़ना, और पिछले लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने पदाधिकारी रहे हैं, उनको वह तवज्जो नहीं मिल रही थी जो होना चाहिए थी। प्रीतम चंद्र लोधी ने काफी प्रयास भी किए, लेकिन कुछ स्थितियां बीच बीच की गड़बड़ाई। लेकिन अब यह कयास और ये संकेत मिल रहे हैं कि कुछ नया होगा। नई जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का कार्य श्याम शिवहरे करेंगे, लेकिन इनको सतर्क रहने की भी आवश्यकता होगी। जो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, साथ में चलते हैं, वहीं पीछे से अनेक बार वार करते हैं। संभलने की भी जरूरत होगी और आगे बढ़ने की भी जरूरत होगी।